हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? चलिए, इस समय हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2 पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन, जिसके अंतर्गत हम आपको छोटे छोटे टॉपिक बता रहे हैं, छोटी छोटी हेडिंग करवा रहे हैं, जिनसे आपके 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन या टिप्पणी करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आज हम देख लेते हैं कि बैगिंग क्या है। ठीक, तो बैगिंग के नाम से ही लग रहा है कि बैग यानी कि किसी चीज़ को हम पैक कर रहे हैं, बैग से ढककर रख रहे हैं। तो किसे ढककर रख रहे हैं? ठीक है, तो बैगिंग में हम क्या करते हैं बेटा? हाँ, हमेशा हमने आपको बताया कि जब भी हम किसी चीज़ की बात करें तो पुष्प की संरचना दिमाग में रखिए। अब पुष्प की संरचना में भी किसे दिमाग में रखना है? गुड़हल को दिमाग में रखिए। गुड़हल की जो ट्यूब होती है, ठीक है, गुड़हल की जो ट्यूब होती है ऐसे करके होती है। ये होती है स्टिग्मा, ये होती है स्टाइल, यहाँ होता है अंडाशय, ये लगी होती हैं लाल वाले पत्ते यानी कि फूल के भाग, यहाँ से लगा होता है कैलिक्स। ठीक, तो ये जो है यहाँ पे जो पीले पीले लगे होते हैं ये होते हैं परागकोश, यानी इसके अंदर बनते हैं परागकण। तो इसके अंदर बनेंगे परागकण। तो बैगिंग में हम क्या करेंगे? परागकोश के अंदर जब परागकण बनते हैं तो अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं और कम क्वालिटी के भी होते हैं। तो इनमें हम क्या करते हैं, ये जो परागकण इसके अंदर बनेंगे वो कहाँ पहुँचेंगे? मादा के स्टिग्मा पर पहुँचेंगे, वर्तिकाग्र पर पहुँचेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? अच्छे वाले परागकण जो है वर्तिकाग्र पर पहुँचे और जो कम क्वालिटी के हैं अनैच्छिक परागकण है वो यहाँ पे ना पहुँच पाए। इसके लिए हम परागकोश को या स्टिग्मा को हम क्या करेंगे? थैली की सहायता से ऐसे करके ढककर रख देंगे, जिससे कि हम अनैच्छिक परागकणों से, कम क्वालिटी के परागकणों से हम क्या करेंगे? स्टिग्मा को बचाए रखें। इसके लिए हम उसे थैली से ढक देंगे, जिसे हम कहते हैं बैगिंग। ठीक, तो देख लीजिए, बैगिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा परागकण में ऐच्छिक परागकणों का उपयोग, यानी कि ऐच्छिक परागकणों का, अच्छे वाले परागकण है उनका हम उपयोग करेंगे, तथा वर्तिकाग्र को अनैच्छिक परागकणों से बचाया जाता है। जो वर्तिकाग्र है इसको हम अनैच्छिक यानी कम क्वालिटी के जो परागकण होते हैं उनसे हम बचाते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? बैगिंग के अंतर्गत विपुंसित पुष्प को थैली से ढककर रखा जाता है। अब पुष्प को क्या कर लिया? थैली से ढककर रख लिया कि कम क्वालिटी के परागकण है वो वर्तिकाग्र पर यानी उसकी टिप पर ना पहुँच पाए, परागण ना हो पाए। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे? हम उसे थैली से ढककर पुष्प को रख लेंगे। यानी परागकोश विपुंसित क्यों कहा गया है? विपुंसन आपको बताया था, जिसमें हम परागकोश को क्या करते हैं? चिमटी से काट कर हटा लेते हैं। और वर्तिकाग्र को क्या करेंगे? फटाक से इसे हम थैली से ढककर रख देंगे, जिससे यहाँ पे कम क्वालिटी के या अनच्छी परागकण ना पहुँच पाए। इसके लिए थैली से ढककर रख देंगे, जिसे कहते हैं बैगिंग। एक बार फिर देख लीजिए, बैगिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा परागकण में ऐच्छिक परागकणों का उपयोग किया जाता है तथा वर्तिकाग्र को अनैच्छिक परागकणों से बचाया जाता है। इसके अंतर्गत विपुंसित पुष्प को हम थैली से ढककर रख लेते हैं, जिसे हम कहते हैं बैगिंग। ठीक, इससे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। यहाँ से आप याद रखिएगा, अतिलोक उत्तरी में पूछ ले कि बैगिंग क्या है, या टिप्पणी करके पूछ लें 2 नंबर में कि बैगिंग पर टिप्पणी लिखिए या बैगिंग क्या है, तो आप इसे बता दीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन बेटा, अनिषेक फलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी टिप्पणी करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अनिषेक फलन क्या है? पार्थिनोकार्पी या पार्थिनोजेनेसिस, जिसे हम कहते हैं अनिषेक फलन। अनिषेक यानी बिना निषेचन, अनिषेक यानी कि निषेचन ना हो, फलन मतलब फल बन जाए। अगर नर और मादा आपस में ना जुड़े, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक नहीं जुड़े, यानी कि निषेचन ही नहीं हुआ, नर और मादा युग्मक के जुड़ने को बेटा हम कहते हैं निषेचन। और जब नर और मादा युग्मक आपस में नहीं जुड़ते हैं यानी निषेचन नहीं होता है, तो बिना निषेचन के ही फल बन जाए, अनिषेक, बिना निषेचन के फलन मतलब फल बन जाए, तो उसे हम कहते हैं अनिषेक फलन। अनिषेक फलन की परिभाषा पूछी जाती है, इसके उदाहरण पूछे जाते हैं, उदाहरण से ही कभी कभी विकल्प भी बनाया जाता है। ठीक, हेडिंग को तोड़िए, आंसर निकाल लीजिए। अनिषेक फलन क्या है? बिना निषेचन के, फलन मतलब फल बन जाए, उसे कहते हैं अनिषेक फलन। देखिए, अंडाशय से बिना निषेचन के, अंडाशय में ही तो फल बनता है, अंडाशय से बनेगा फल, तो अंडाशय से बिना निषेचन के फल, बिना निषेचन याद रखिए, अनिषेक बिना निषेचन, तो अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी कहते हैं, तथा ऐसे फलों को हम अनिषेक फलनी फल कहते हैं। ठीक, तो फल क्या कहलाएंगे? अनिषेक फलनी फल कहते हैं। यह फल बीज रहित होता है, जब निषेचन से नहीं बना इसलिए बीज नहीं बनेगा। तो ये फल कैसे होते हैं? बीज रहित होते हैं। ठीक, देखिए, अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं, यानी बिना निषेचन के फल का बनना अनिषेक फलन कहलाता है, तथा ऐसे फलों को हम अनिषेक फलनी फल कहते हैं। यह फल कैसे होते हैं? बीज रहित होते हैं।
निषेचन नहीं हुआ इसलिए बीज रहित होते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा, इसके उदाहरण याद रखिएगा, अंगूर, केला, अंगूर और केला के बीज नहीं होते, अंगूर, केला, अनानास आदि। ठीक, ये इसके उदाहरण हो गए। अनिषेक फलन शब्द किसने दिया था? नॉल ने दिया था। याद रखिए कि यह शब्द किसने परिभाषित किया था? नॉल। नॉल एक वैज्ञानिक थे जिसने बताया था अनिषेक फलन। ठीक है, तो अनिषेक फलन शब्द नॉल ने दिया था। तो इस तरीके से बेटा आपके ये बैगिंग और अनिषेक फलन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं, इन्हें आप अच्छे से तैयार करिए। आगे की वीडियो हमारे देखते रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। हम आपकी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी कराने जा रहे हैं। आप हमारे नोट्स को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।